पत्रकारिता समाज का वह महत्वपूर्ण अंग है जो सूचना, ज्ञान और सच्चाई को जनता तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसका उद्देश्य न केवल सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और लोगों को विभिन्न मुद्दों पर जागरूक करना भी है। पत्रकारिता के कई प्रकार होते हैं। पत्रकारिता के प्रकारों का निर्धारण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है। पत्रकारिता के प्रकारों को वर्गीकृत करने का आधार उनके कार्यों, विषयों, प्रस्तुति की शैली, प्रसारण के माध्यम और उनके उद्देश्य पर निर्भर करता है। तो देखते हैं पत्रकारिता के प्रकारों के आधार पर पत्रकारिता के प्रकार। सबसे पहले माध्यम पर आधारित पत्रकारिता के प्रकार। माध्यम के आधार पर पत्रकारिता को वर्गीकृत करना सबसे आम तरीका है। इसमें यह देखा जाता है कि पत्रकारिता किस माध्यम से की जा रही है, जैसे प्रिंट पत्रकारिता, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, डिजिटल पत्रकारिता, फोटो पत्रकारिता आदि। उद्देश्य पर आधारित पत्रकारिता के प्रकार इस प्रकार है। वैसे तो उद्देश्य पर आधारित पत्रकारिता का उद्देश्य उसके प्रकार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस आधार पर पत्रकारिता के कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार है। खोजी पत्रकारिता, वित्तीय व्यावसायिक पत्रकारिता, राजनैतिक पत्रकारिता, पर्यावरणीय पत्रकारिता, आपराधिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता आदि। विषय के आधार पर भी पत्रकारिता के कई प्रकार किए जा सकते हैं। पत्रकारिता को विषय के अनुसार इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। इसमें पत्रकारिता के ये प्रकार शामिल हैं, जैसे स्वास्थ्य पत्रकारिता, शिक्षा पत्रकारिता, संस्कृति और कला पत्रकारिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पत्रिका आदि। शैली और प्रस्तुति के आधार पर पत्रकारिता की शैली और प्रस्तुति के आधार पर भी कई प्रकार निर्धारित किए जा सकते हैं, जैसे संपादकीय और स्तंभ पत्रकारिता, समाचार पत्रकारिता, फीचर पत्रकारिता, नरम समाचार पत्रकारिता, कठोर समाचार पत्रकारिता आदि। समय की संवेदनशीलता के आधार पर भी पत्रकारिता का विभाजन किया जा सकता है, जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ पत्रकारिता, डीप रिपोर्टिंग पत्रकारिता, विश्लेषणात्मक पत्रकारिता आदि। वैसे पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार होते हैं और हर प्रकार का उद्देश्य, प्रक्रिया तथा प्रस्तुति का तरीका अलग अलग होता है। यहाँ प्रमुख प्रकार की पत्रकारिता के बारे में विस्तृत जानकारी देने का यत्न किया जा रहा है। सबसे पहले प्रिंट पत्रकारिता अर्थात प्रिंट जर्नलिज्म। यह सबसे पुरानी और परंपरागत पत्रकारिता का रूप है, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और अन्य मुद्रित माध्यम शामिल होते हैं। इसमें समाचार लेखन, फीचर लेखन, संपादकीय और पत्रिका लेखन शामिल है। प्रिंट पत्रकारिता अधिक विस्तार से जानकारी प्रस्तुत करती है और इसमें गहन रिसर्च, तथ्यों की पुष्टि और विवरण का ध्यान रखा जाता है। दूसरा प्रकार है ऑनलाइन पत्रकारिता। इंटरनेट के विस्तार के साथ ऑनलाइन पत्रकारिता का महत्व बढ़ा है। इसमें डिजिटल न्यूज़ पोर्टल्स, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया और वेबसाइट्स शामिल होती है। इसमें समाचार तुरंत अपडेट किए जाते हैं और इसमें वीडियो, इमेज, लिंक आदि का भी उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन पत्रकारिता तेज, सटीक और संवादात्मक होती है, जिसमें
पाठकों की त्वरित प्रतिक्रिया भी मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म, इसमें टेलीविज़न, रेडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता का फोकस न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग पर होता है, जिसमें लाइव कवरेज, न्यूज़ बुलेटिन और रेडियो रिपोर्टिंग जैसे स्वरूप शामिल हैं। इस प्रकार की पत्रकारिता में दृश्य श्रव्य माध्यम से संवाद को सरल और आकर्षक बनाना पड़ता है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, इस प्रकार की पत्रकारिता में गहराई से शोध संशोधन किया जाता है और छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर किया जाता है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, अपराध आदि का पर्दाफाश करना होता है। इसमें तथ्यों की पूरी तरह से पुष्टि की जाती है और इसके लिए गुप्त स्रोतों और फील्डवर्क का सहारा लिया जाता है। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इस प्रकार की पत्रकारिता का उद्देश्य खेलों से संबंधित समाचार, मैचों का विश्लेषण और खिलाड़ियों की प्रोफाइलिंग करना है। स्पोर्ट्स पत्रकारिता में खेल प्रतियोगिताओं, खिलाड़ियों की उपलब्धियों और खेल से संबंधित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित होता है। इसमें आंकड़े, लाइव कमेंट्री, खेल विश्लेषण और सकारात्मक साक्षात्कार शामिल होते हैं। बिजनेस जर्नलिज्म, इसमें व्यापार, वित्त, अर्थव्यवस्था, स्टॉक मार्केट और उद्योगों से संबंधित समाचार और विश्लेषण शामिल होता है। बिजनेस पत्रकारिता में कंपनियों के प्रोफाइल, प्रॉफिट लॉस, मार्केट ट्रेंड्स, नई बिजनेस स्ट्रेटेजी आदि पर फोकस किया जाता है। इसमें गहराई से आर्थिक विश्लेषण, स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स और व्यापारिक नीति की समीक्षा की जाती है। एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म अर्थात एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, यह पत्रकारिता का एक ऐसा प्रकार है जो मनोरंजन से संबंधित खबरों, फिल्म समीक्षाओं, संगीत, नाट्य कला और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल पर केंद्रित होती है। इसमें फिल्म, टेलीविज़न शो, म्यूजिक एल्बम, कलाकारों के साक्षात्कार और ग्लैमर से जुड़े विषय शामिल होते हैं। एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में आकर्षक, हल्की और मनोरंजक भाषा का उपयोग किया जाता है ताकि पाठक का ध्यान आकर्षित किया जा सके। सोशल जर्नलिज्म अर्थात सामाजिक पत्रकारिता, इस प्रकार की पत्रकारिता में सामाजिक मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण आदि पर ध्यान दिया जाता है। सामाजिक पत्रकारिता का उद्देश्य समाज में बदलाव लाना और लोगों को जागरूक करना होता है। इसमें अक्सर ऐसे मुद्दों को कवर किया जाता है जो मुख्यधारा की मीडिया में अधिकतर अनदेखे रह जाते हैं। वैज्ञानिक पत्रकारिता, इस प्रकार की पत्रकारिता में साइंस और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े समाचार, खोज, अनुसंधान और आविष्कारों पर फोकस होता है। वैज्ञानिक पत्रकारिता में जटिल विषयों को सरल और बोधगम्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें नए वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरणीय बदलाव, स्वास्थ्य विज्ञान आदि विषयों को शामिल किया जाता है। राजनैतिक पत्रकारिता अर्थात पॉलिटिकल जर्नलिज्म, यह राजनीति और सरकारी नीतियों पर केंद्रित पत्रकारिता है। इसमें राजनीतिक घटनाओं, चुनावों, राजनीतिक दलों, नेताओं के बयानों और सरकार की नीतियों पर प्रकाश डाला जाता है। राजनैतिक पत्रकारिता का उद्देश्य
जनता को राजनीतिक घटनाओं से सूचित करना और लोकतंत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। एनवायरमेंटल जर्नलिज्म, इसमें पर्यावरणीय मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण आदि पर फोकस किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरणीय समस्याओं और उनके प्रभाव के प्रति जागरूक करना है। पर्यावरणीय पत्रकारिता में डेटा, शोध और विशेषज्ञों की राय का उपयोग किया जाता है ताकि समस्याओं की गहराई से समझ हो सके। डेटा जर्नलिज्म, इसमें बड़े डेटा सेट्स का विश्लेषण करके तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। डेटा पत्रकारिता में आंकड़ों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालना और उन्हें इन्फोग्राफिक्स, चार्ट्स और विजुअल्स के माध्यम से सरलता से प्रस्तुत करना शामिल है। यह पत्रकारिता विशेषकर डिजिटल मीडिया में अधिक प्रचलित है। यात्रा पत्रकारिता अर्थात ट्रैवल जर्नलिज्म, इसमें विभिन्न स्थलों, यात्रा के अनुभवों, संस्कृति, भोजन और पर्यटन से संबंधित जानकारी प्रस्तुत की जाती है। यात्रा पत्रकारिता में पाठकों को नए स्थानों की जानकारी देना और यात्रा से जुड़ी यथार्थवादी जानकारी देना मुख्य उद्देश्य होता है। यह पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ यात्रा करने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। डिफेंस एंड वॉर जर्नलिज्म अर्थात डिफेंस या युद्ध पत्रकारिता, इसमें युद्ध, सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संबंधित मुद्दों पर रिपोर्टिंग की जाती है। युद्ध पत्रकारिता में युद्ध क्षेत्र से सीधे समाचार, सैनिकों की स्थिति, रणनीतियां और राजनीतिक संदर्भ शामिल होते हैं। यह पत्रकारिता जोखिम भरी होती है और इसमें जीवन के लिए खतरे का सामना करना पड़ता है। एजुकेशन जर्नलिज्म अर्थात शिक्षा पत्रकारिता, शिक्षा पत्रकारिता का उद्देश्य शिक्षा से संबंधित मुद्दों जैसे नई शिक्षा नीतियां, शिक्षण प्रणाली, शिक्षा में सुधार और छात्रों की समस्याओं को उजागर करना होता है। यह प्रकार माता-पिता, छात्रों और शिक्षकों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है क्योंकि इसमें शिक्षा की गुणवत्ता और अवसरों पर ध्यान दिया जाता है। हेल्थ जर्नलिज्म, इसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी खबरें, शोध, बीमारियां, उपचारों और हेल्थ केयर सिस्टम पर ध्यान दिया जाता है। स्वास्थ्य पत्रकारिता का उद्देश्य लोगों को उनकी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं और समाधानों के प्रति जागरूक करना होता है। इसमें अक्सर स्वास्थ्य विशेषज्ञों, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की राय को भी शामिल किया जाता है। समीक्षा पत्रकारिता अर्थात रिव्यू जर्नलिज्म, समीक्षा पत्रकारिता में फिल्मों, किताबों, उत्पादों, रेस्तरां आदि की समीक्षा की जाती है। इसमें विषय वस्तु की गुणवत्ता, प्रदर्शन और अनुभव का मूल्यांकन किया जाता है ताकि पाठकों को सही जानकारी मिल सके। समीक्षाओं का उद्देश्य लोगों को निर्णय लेने में मदद करना होता है, जैसे कि कौन सी फिल्म देखें या कौन सी पुस्तक पढ़ें आदि। कल्चरल जर्नलिज्म, सांस्कृतिक पत्रकारिता कला, संगीत, साहित्य, परंपराओं और सांस्कृतिक घटनाओं पर केंद्रित होती है। इसका उद्देश्य संस्कृति और कला को बढ़ावा देना और उनके प्रति जागरूकता फैलाना होता है। इसमें विभिन्न सांस्कृतिक त्योहार, कला प्रदर्शनियां
और साहित्यिक कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है। साइबर जर्नलिज्म अर्थात साइबर पत्रकारिता, इसमें साइबर सुरक्षा, इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक से संबंधित मुद्दों को कवर किया जाता है। साइबर पत्रकारिता का फोकस ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग, प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा पर होता है। इसमें डिजिटल दुनिया से संबंधित खतरों और सुरक्षा उपायों पर जानकारी दी जाती है। इंटरनेशनल जर्नलिज्म अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता, इसमें विभिन्न देशों से संबंधित वैश्विक मुद्दों, घटनाओं और राजनीति को कवर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता का उद्देश्य दुनिया भर के मुद्दों से स्थानीय पाठकों को अवगत कराना होता है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों पर ध्यान दिया जाता है ताकि वैश्विक समझ को बढ़ावा मिल सके। अंत में कह सकते हैं कि इन विभिन्न प्रकारों के माध्यम से पत्रकारिता का क्षेत्र व्यापक और विविध हो गया है, जिसमें हर प्रकार का उद्देश्य एक विशेष प्रकार की जानकारी को पाठकों तक पहुंचाना होता है। इन प्रकारों के अलावा पत्रकारिता के और भी कई उप प्रकार हैं जो विभिन्न आवश्यकताओं और पाठकों की रुचियों के आधार पर विकसित हुए हैं।